जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि किस डेट को किस क्लास के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। तो आप लोग सभी को हम बता देंगे कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अलग अलग तिथि पर है और उसी तिथि के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, ना कि एक ही बैग चले गए सभी क्लासों वहां पर आप जाकर लाइन लग रहे हैं और पता चला कि आपका समय जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो इस चीज को आप लोग जान जाएं अच्छे से कि किस डेट को आपको जाना है। 1 to 5 वाले को किस डेट को जाना है, 6 to 8 वाले को किस दिन जाना है और 9, 10 वाले को किस दिन जाना है। आपको बता दें कि पीजीटी में बहुत सारे विषय का जो है लगभग 6 विषय का क्या कहते हैं जिला अलॉट नहीं हुआ है। उसको लेकर भी छात्र काफी सदा सवाल कर रहे हैं कि पीजीटी का जो जिला अलॉट है वो कब होगा, उसके बारे में भी हम अपडेट आपको देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहले बता दें कि अभ्यर्थियों का इंतजार अब होगा खत्म, काउंसलिंग की तय तिथि होगी। तो सबसे पहले आप जान जाए, पहले से तिथि तो आपको पता ही है कि जो आपका तिथि है वो है 21 से 27। पहला चीज आपको बता दें कि 21 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक जो है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 यानी पीआरटी वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी जिला अलॉट हुआ है, जो जिला आपको मिला है उस जिला के डीआरसीसी ऑफिस में जाकर आपका जो है काउंसलिंग स्थल डीआरसीसी ऑफिस है, काउंसलिंग स्थल जो है आपका वो डीआरसीसी है, ठीक है। जिला निबंधन कार्यालय, इसको हिंदी में बोलते हैं जिला निबंधन कार्यालय। इसी जगह पर आपका कौशल विकास हो, मुख्यमंत्री कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना हो, ये सारा जो योजनाओं का जो है बेरोजगारी भत्ता वाला जो आयोजन होता है ये सभी जो इसी डीआरसीसी ऑफिस से ही होता है। तो ये ऑफिस सभी जिला में है, बिहार के सभी जिला में डीआरसीसी ऑफिस है। तो यहाँ पर पता लगा लेंगे कि आपका डीआरसीसी ऑफिस की आपके जो जिला है उस जिला में कहाँ पर है, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 तक का जो है वो 21 से 23 जनवरी यानी 21, 22, 23 3 दिन समय मिला है। शुरुआती कक्षा 1 से 5 तक का ही हुआ, 21, 22, 23 3 दिनों में ही पीआरटी वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। इस चीज को आप लोग समझ जाए, ठीक है। अगला है 6 से 8 24 और 27 यानी कि 24 से 27, 24, 25, 26, 27, ठीक है। 24 से 27 होगा, 24, 25, 26 और 27 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है, ठीक है। इस चीज को समझ ले। 6 to 8 वाले जो है वो 24 से 27 तक करा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दे 28 से 31 जनवरी यानी कि 28, 29, 30 और 31 4 दिनों का समय यहाँ मिला है। 4 दिनों का समय मिला है किनके, 9, 10 9 से लेके 12 तक के लिए, 9 से 12 तक के अभ्यर्थियों को यानी कि 9 से लेके 10 तक और 11, 12 टीजीटी पीजीटी 4 दिन समय मिला है आपको। 28, 29, 30, 31 इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग करवा लेंगे अपने डीआरसीसी ऑफिस में। तो ये डेट मिला है आपको, यहाँ का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद बता दें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, सवाल आप पूछते हैं हम हर सवाल का आपको जवाब देते हैं, ठीक है। उसके बाद बता दें कि आपका जो जिला अलॉट नहीं हुआ है पीजीटी वाले काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो पीजीटी के जो बाकी 6 विषयों का जिला अलॉट नहीं हुआ है, जिला आवंटन वो 21 तारीख यानी 21 तारीख से पहले आपको हो जाएगा। संभव हर हाल में रखिए, आज आपका 17 तारीख है तो संभव है कि कल यानी कि कल या परसों यानी मान के चले 19 या 21 2 दिन हो सकता है। इस 2 दिन में आपका जो है जिला अलॉट हो जाए, ठीक है। 19 या 21 तारीख को जिला आपको आवंटन बीपीएससी की ओर से कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है तो उससे पहले ही आपको जिला दे दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीजों को आपने समझा होगा। टीआरई परीक्षा से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमने आपको दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हमको लगता है नहीं होना चाहिए। तो 1 to 5 वाले जो है वो 21 से 21 तारीख से 23 जनवरी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे यानी 21, 22 और 23 ये 3 दिनों का समय आपको मिला है, ठीक है, पीआरटी वाले के लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जहां तक गलत की बात है, डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोग गलत अपलोड हो गया है तो उन लोगों के लिए बताया है कि आप तो री अपलोड का विकल्प नहीं है, ठीक है। आप वहां पर जो है शपथ पत्र के माध्यम से ही क्लियरिफिकेशन को दिया जा सकता है। नया डॉक्यूमेंट जो है और पुराना डॉक्यूमेंट है दोनों के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड वहां करवाएंगे और वहां नोटरी से भी अटेस्टेड करवाएंगे और जो शपथ पत्र देंगे उसमें इंक्लोज करेंगे, ठीक है। उसके आधार पर ही आपका कुछ हो सकता है, अन्यथा जो है बीपीएससी की ओर से डॉक्यूमेंट री अपलोड का कोई भी विकल्प अभी तक
नहीं दिया गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और संभवतः अब इसकी जरूरत भी नहीं है। जो भी आपको सुधार की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DRCC ऑफिस में ही संभव लगता है। इसके बाद जो है डी अपलोड का कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात बोले तो ये डॉक्यूमेंट जो एक ज्वाइनिंग के प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय रहता है वो 2 साल रहता है। ठीक है, 2 साल रहता है। 2 साल जो आपको लिया जाता है, इस 2 साल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय है। ये कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं हरियाणा से DLED किया है। मान लीजिए कोई छात्र होंगे जो हरियाणा से किए होंगे DED, तो वहाँ जो है नियम है कि डॉक्यूमेंट भेज के उसकी जांच कराई जाती है आपका क्या ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, क्योंकि एट ए टाइम टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ये जांच थोड़ी संभव है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ऐसा थोड़ा नहीं, सिर्फ मिलान करता है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है आवेदन करने वक्त, वो डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं तो वो दोनों डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर सेम है कि नहीं है, या दोनों में अंतर है या नहीं है, ये चीज देखना है। बस यहाँ पर यही चीज देखना चाह रहा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका DRCC ऑफिस में होगा उसमें क्या चीज चेक किया जाएगा, जैसे कि आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट आवेदन करने वक्त, फॉर्म भरने वक्त, वो और अभी मांगा जाएगा सेम टू सेम, उसका 2 कॉपी जीरोक्स, एक ओरिजिनल कॉपी भी रखा जाएगा तत्काल जांच के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है आपका सारा शेड्यूल बना हुआ है और 2 सालों का जो समय होता है, 2 साल का जो समय होता है, इस समय के अंदर ही आपका जो कॉपी होता है वो आपके विद्यालय, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में भेजकर उसको पूरी तरीके से जांच किया जाता है, ताकि आने वाली समय में 2 सालों के बाद जो आपका वेतन बढ़ोतरी होता है और कन्फर्मेशन होता है फाइनली जॉब, वो कन्फर्मेशन 2 सालों के बाद होता है। 2 साल जो है वो ट्रेनिंग पीरियड ही रहता है हिसाब से समझे तो 2 सालों के बाद जब वेतन बढ़ता है, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट जांच हो जाता है, फाइनल हो जाता है, ओके हो जाता है, वो लोगों का जो है 2 सालों के बाद कंफर्म और वेतन में जो बढ़ोतरी होती है नियम के आधार पर, वो वेतन में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इन सभी खबरों के लिए और ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि शिक्षक का जो भी अपडेट होता है, आपका 1 to 5 हो या 11 12 हो या कोई भी अपडेट हो, शिक्षक से जुड़ा पल पल के अपडेट आपको हमारे चैनल नौकरी इंडिया पर मिलता है। तो बने रहे नौकरी इंडिया चैनल के साथ, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।